हेलो फ्रेंड्स, आज जानेंगे लोकोक्तियाँ क्या होती हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कृपया आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लोकोक्तियाँ होती क्या हैं? लोकोक्तियों को कहावत भी कहा जाता है और प्रायः किसी बात को प्रभावशाली तरीके से कहने के लिए हम लोकोक्तियाँ या फिर कहावत कहते हैं। अब कहेंगे, अब पूछना है कि लोकोक्ति होती क्या है, लोकोक्ति कहते किसको हैं? तो इसका उत्तर है कि लोक में प्रचलित उक्ति को, अर्थात संसार में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति किसे कहते हैं? लोक में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। और यह जो है किसी कथन की पुष्टि के लिए प्रमाण स्वरूप कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ जो प्रायः एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, तो आइए देखते हैं। एक है अक्ल बड़ी या भैंस, अर्थात शरीर बड़ा होने की अपेक्षा बुद्धि बड़ी होनी अच्छी है। दूसरा है अधजल गगरी छरकत जाए, अर्थात कम ज्ञान अथवा थोड़े धन वाला व्यक्ति दिखावा अधिक करता है। फिर अंधों में काना राजा, अर्थात मूर्खों में थोड़ा ज्ञान वाला भी बड़ा मान लिया जाता है। फिर देखिए अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, अर्थात भिन्न भिन्न मत होना। ये सभी महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिए। फिर देखिए अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अर्थात हानि हो जाने पर बाद में पछताने से क्या लाभ। आम के आम गुठलियों के दाम, अर्थात दोहरा लाभ। आ बैल मुझे मार, अर्थात जानबूझकर बिना कारण की विपत्ति मोल लेना। फिर आगे देखते हैं आँख के अंधे गांठ के पूरे, अर्थात ना समझ किंतु पैसे वाला। आँख के अंधे नाम नयन सो, अर्थात नाम अच्छा किंतु काम उल्टा। आसमान से गिरा खजूर में अटका, अर्थात एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में फंस जाना। प्रायः हम पूछते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ऐसा हम कहते हैं। अर्थात एक व्यक्ति कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकता। कोई कार्य तो कर सकता है लेकिन एक व्यक्ति कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकता। हम प्रायः कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये भी कहावत है, लोकोक्ति है। अर्थात अपराधी पूछने वाले को ही दोषी ठहराए। अपराधी जो होता है पूछने वाले को ही दोषी ठहराता है। ऊँट के मुंह में जीरा होना, अर्थात अधिक खाने वाले को थोड़ी सी चीज मिलना। ऊंची दुकान फीकी पकवान, अर्थात दिखावा अधिक वास्तविकता कम। एक अनार 100 बीमार, अर्थात वस्तु कम मगर चाहने वाले अधिक। एक हाथ से ताली नहीं बजती, अर्थात एक ही पक्ष कभी झगड़े का कारण नहीं होता, ताली दोनों हाथों से बजती है। हम कभी कभी कहते हैं वो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, अर्थात एक ही थाली के चट्टे बट्टे, मतलब क्या होगा इसका, एक जैसे स्वभाव वाले। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, न्यूज़ों में कहा जाता है। अर्थात कवि की कल्पना दूर तक पहुँच सकती है। आगे देखते हैं जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई, अर्थात जिसे भगवान बचाना चाहे उसे कोई नहीं मार सकता। जितनी मुंह उतनी बातें, अर्थात सबके भिन्न भिन्न विचार सोच। मनीष कश्यप ने एक बार कहा था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात राज्य या वस्तु पर शक्तिशाली का ही अधिकार होता है। झूठ के पांव कहाँ, अर्थात झूठा व्यक्ति अपनी बात पर स्थिर नहीं रहता।
तू डाल डाल मैं पात पात, अर्थात यदि तुम चालाक हो तो मैं तुमसे भी ज़्यादा चालाक हूँ। आगे देखते हैं, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर, अर्थात अपनी आय अथवा सामर्थ्य के अनुसार खर्च अथवा काम करना चाहिए। ये सभी महत्वपूर्ण हैं जो एग्जाम से पूछे जाएंगे, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, इंटर हो, 9th हो, 10th हो, सब में पूछे जाते हैं। दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है, अर्थात एक बार हानि उठाने पर मनुष्य हानि ना पहुंचाने वाले से भी डरता है। आगे देखते हैं, दूर के ढोल सुहावने, अर्थात दूर से वस्तुएं अच्छी लगती हैं और नज़दीक से खराब। कभी कभी हम सुनते हैं कि धोबी का कुत्ता ना घर का होता है ना घाट का, तो इसका अर्थ हो गया है दो तरफ टांग फैलाने वाला व्यक्ति किसी जगह का नहीं रहता। नाम बड़े दर्शन छोटे, अर्थात प्रसिद्धि अधिक किंतु तत्व कुछ भी नहीं, अंदरूनी चीज कुछ भी नहीं। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अर्थात गुण ना होने पर बहाना करना या फिर बनाना। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, अर्थात जड़ से नष्ट करना। पराधीन सपने हूँ सुख नाही, अर्थात दूसरे के अधीन रहने में जरा भी सुख नहीं। एक है, बड़ा ही मजेदार है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अर्थात मूर्ख व्यक्ति वस्तु के गुणों को नहीं पहचानता। सही कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये भी कहावत है, लोकोक्ति है, जिसका अर्थ होता है मन की कमजोरी अथवा दृढ़ता से ही असफलता या सफलता मिलती है। एक और है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, अर्थात हृदय की पवित्रता हो तो घर में ही तीर्थ यात्रा का लाभ मिल जाता है। खत्म ही होने वाला है। एक है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, अर्थात जबरदस्ती मेहमान बनाना। रस्सी जल गई पर ऐंठन न गया, शक्ति नष्ट होने पर भी अकड़ ना जाना। एक लास्ट है, लातों के बातों से नहीं मानते, अर्थात दुष्ट व्यक्ति कहने से नहीं बल्कि दंड देने से, सजा देने से वश में आता है। अगर आपको यह वीडियो शॉर्ट लगे तो लाइक करें।